तेरे मंजिल का दुश्मन तेरे अंदर का डर है। अगर डर को ख़त्म कर दो तो मंजिल तेरे कदमों में ही है। दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर डिफरेंशिएशन। बुक है एनसीईआरटी और एक्सरसाइज है आपका 5.3। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहता है कि फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx ज्ञात करें। तो मीन्स dy बाई dx को देखते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगर आप चलते हैं प्रॉब्लम, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और पहला प्रॉब्लम है 2x + 3y = sin x है। तो यहाँ से अगर आप करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सबों में dy dx लगा देंगे। सबों में क्या कर देंगे हम? dy dx। तो लिखेंगे यहाँ पे dy dx 2x प्लस dy dx 3y इक्वल टू dy dx, यहाँ से लीजिएगा हो जाएगा sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। देखिए जब भी हम बोले थे क्या कि किसी भी फंक्शन के सामने अगर कोई भी कोफिशिएंट हो, गुणांक हो, उसको आप आगे लिख लेंगे तो 2 आगे आ जाएगा dy dx x, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा dy dx y, चूंकि sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या? cos x। तो अब यहाँ से अगर आप चलते हैं ना, तो देखिए x का x के साथ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 इंटू हो जाएगा dy बाई क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? cos x हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप चलते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू cos x, यहाँ से लिखेंगे 3 dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2। cos x माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा और dy बाई dx का अगर आप मान निकालते हैं तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा cos x माइनस 2। अब बाई क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। चलते हैं हम लोग बात करते हैं अगले नंबर प्रॉब्लम पे। वीडियो रोक के आप लोग प्रॉब्लम उतार सकते हैं। चलते हैं फिर dy बाई dx हमको लेना है और प्रॉब्लम अगला है आपका अगला प्रॉब्लम है यहाँ पे सेकंड। सेकंड 2x प्लस 3y इक्वल टू sin y। यहाँ पे क्या हो गया? sin हो गया, y हो गया। तो यहाँ पे भी दोस्तों dy बाई dx निकालना है तो वहां पे आपको सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ पे बात करेंगे तो हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा देखिए दो गुणांक के रूप में है, कोफिशिएंट के रूप में आप इसको आप पहले भी बाहर कर सकते हैं या लिख सकते हैं dy dx 2x प्लस dy dx 2x प्लस dy dx 3y इक्वल टू dy dx sin y। अब यहाँ से अगर आप चलते हैं तो 2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन का कोफिशिएंट गुणांक हमेशा बाहर होता है। तो 2 यहाँ से बाहर लेंगे dy dx x प्लस 3 dy dx y। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए क्या आता है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन
चाहे तो आप थोड़ा सा घुमा के भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले घुमा के करेंगे, बात करेंगे, सुनिएगा, डी बाई डी एक्स आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? डिफरेंशिएट आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और यहाँ देखिए फंक्शन क्या है? साइन y। क्या है? साइन y। अगर डायरेक्ट लिखना है तो आप बताइएगा, पहला फंक्शन साइन है, साइन किसमें हो जाएगा भाई? कॉस y। किसमें हो जाएगा? कॉस y। पहले अगर डायरेक्ट कर रहा है तो साइन किसमें हो जाएगा? कॉस में y। लेकिन साइन के साथ यहाँ क्या x है? नहीं, x के बदले यहाँ क्या है? y है। तो फिर y का आपको किसके साथ निकालना पड़ेगा? x के साथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका फिर क्या? तो dy बाय dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy बाय dx हो जाएगा। फिर से बता रहे दोस्तों, यहाँ पे d बाई dx, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx साइन y। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फंक्शन कोई और है, साइन y है। फंक्शन कौन है? साइन y है। और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन y किस में बदल जाएगा दोस्तों? cos y में। क्योंकि साइन बदला cos में, साइन के साथ y तो cos के साथ हो जाएगा y। और फिर देखिए अलग फंक्शन है तो y, फिर y का फाइनली किसके साथ करेंगे? x के साथ। तो dy बाय क्या हो गया? dx। अदरवाइज चेन रूल से अगर आप इसको बनाइएगा ना, तो चेन रूल से देखिए कैसे दिमाग लगाएंगे। हाँ, अगर ये तो हम डायरेक्ट लिख दिए, या आप सोचिए कि यहाँ पे हम चेन रूल से बनाएंगे, है कि नहीं? हम किससे बनाएंगे इसको? चेन रूल से। तो चेन रूल में क्या सिखाए थे बताइएगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? पूरे फंक्शन को लिख दिए भाई। तो d क्या हो गया? साइन y हो गया। साइन को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? dy। लेकिन हमको y के रेस्पेक्ट में नहीं करना, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन हमको किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में करना। तो ये dy कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो dy कहाँ लिख देंगे हम? और ये क्या हो जाएगा आपका? dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? dx हो जाएगा। समझे बात को? कैसे हमारा dy बाय dx। और शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा भाई? शॉर्ट ट्रिक क्या बताए अभी तुरंत हम कि d बाय dx क्या है? साइन y है ना। कैसे हम सोचेंगे बताइएगा कि भाई पहला फंक्शन कौन है? साइन है। फर्स्ट फंक्शन कौन है? साइन किस में बदल जाएगा? cos y में हो जाएगा। दूसरा फंक्शन क्या है? y। किसके रेस्पेक्ट में होगा? dy बाय dx। इस तरह से सोच लें, है ना? इस तरह से सोच लेंगे हम। इस तरह से सोच लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन y हो जाएगा cos y। क्या हो जाएगा? साइन y cos y। अब y का x के साथ निकालिएगा तो dy बाय क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहां से चलते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? 2x का x के साथ हो जाएगा 1, 3, फिर चलते हैं y का हो जाएगा x के साथ dy बाय dx। और यहां से साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos y। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos y। और यहाँ पे dy बाय dx आया कि नहीं आया? तो दोस्तों आप चेन रूल से भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपका मन है तो आप डायरेक्ट भी लिखा कीजिए, अगर आपका मन है तो आप चेन रूल में भी लिखा कीजिए, उससे कोई होने जाने वाला नहीं है। आपका दोनों आंसर सही होगा। कभी कभी आप बाय का मिस्टेक ये हो जाएगा कि आप अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम में गलती होने का डर है। तो अगर आप जान रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस परिवार में, इस पर हम बात नहीं करेंगे। 2 प्लस, अब देखिए dy बाय dx को आप एक तरफ लेते आइए, चाहे तो इसको इधर लेते आइए चाहे इसको इधर लेते आइए, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लस में आंसर को अगर रखना है ना तो इसको उठा के इधर लेते आइए, तो लिख लेंगे cos y dy बाय dx माइनस 3 dy बाय dx। चूंकि हमको dy बाय dx का मान निकालना है
इसलिए सारे dy बाई dx को हम एक तरफ लेते आते हैं ताकि बाद में कॉमन ले लें और फिर वहां से हम dy बाई dx का क्या करें, मान निकाल लें। अब यहां से चलेंगे दोस्तों तो हो जाएगा dy बाई dx अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो dy बाई dx अगर आप कॉमन लेते हैं cos y माइनस 3 और यहां से हो जाएगा आपका क्या, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 बाय हो जाएगा आपका cos y माइनस 3 आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे cos y माइनस 3 आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं। चलते हम लोग अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगला प्रॉब्लम है दोस्तों, यहां पे दिया हुआ है 3 नंबर ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। अगला प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे a और b जो प्रयोग हो रखा है ना, ये कांस्टेंट लेंगे। a और b का जो प्रयोग हो रखा है इसको आप क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। हाँ, इसमें घबराना नहीं कि a और b क्या दिया हुआ है क्या लिखेंगे, तो कांस्टेंट लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो उसी प्रकार से a b c d लेते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे x का कोफिशिएंट गुणांक क्या है, यहाँ पे कहेंगे a है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है b है और इक्वल टू क्या है यहाँ पे cos y, इक्वल टू क्या है cos y। अब यहाँ पे अगर आप चलते हैं ना तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दोनों तरफ आप dy dx लगा दीजिए, लिख भी देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां से हो जाएगा dy dx ax dy dx by स्क्वायर dy dx cos y। क्या हो गया यहाँ पे cos y। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप dy dx कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट गुणांक कौन है, a। तो हम क्या बोले हैं कि जब भी कोई गुणांक या कोफिशिएंट हो उसको आप उठा के बाहर कर दीजिए, डिफरेंशिएशन से कौन कर देंगे, बाहर से। a dy dx x प्लस b dy dx y स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या देखिए, dy dx किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन भाई किसका दिया हुआ है, y का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, y का दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका फंक्शन नहीं है, मीन्स अनदर फंक्शन है। जहां पे अनदर फंक्शन की बात हो, हम क्या बताए थे आपको, क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। और चेन रूल के लिए क्या करेंगे, d सबसे पहले पूरे फंक्शन को आप लिख लीजिए cos y, पहला फंक्शन छोड़िए cos को छोड़ेंगे, y नीचे आ गया, ये dy कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। फाइनली y का किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे आप, x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या dx हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या a इंटू, अब x का x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहां समझते हैं, अब देखिएगा b, अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या आप चेन रूल से भी कर सकते हैं। तो चेन रूल से कैसे करेंगे भाई आप बताइए, यहाँ पे चेन रूल पहले तो डायरेक्ट हम सिखाएंगे। तो y स्क्वायर है ना, क्या है यहाँ पे y स्क्वायर, पावर वाला नियम लगाइए दोस्तों,
पावर वाला नियम क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स पे पावर एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। हाँ, पहले शॉर्ट रूल समझिएगा। तो शॉर्ट रूल क्या होता है बताइए, हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ में बता रहे हैं शॉर्ट रूल को कि डी बाई डी एक्स क्या है भाई, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले समझेंगे हम लोग शॉर्ट रूल को, वाई स्क्वायर का डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो वाई स्क्वायर पावर के रूप में है ना। तो पावर वाला नियम क्या कहता है, पावर वाला नियम कहता है कि पावर को सामने कर दो। तो बताइए यहाँ पे पावर क्या हो गया, 2 हो गया। पावर क्या हो गया, 2 हो गया। फिर पावर में एक कम कर देंगे, पावर में क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो 2 माइनस 1 हो गया। तो बताइए 2y हुआ। लेकिन समझिएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो x नहीं ना है, यहाँ पे तो अनदर फंक्शन, यहाँ पे क्या है, अनदर फंक्शन है। तो y स्क्वायर का तो करबे किए, अब बाद में फिर y का भी किसके साथ करेंगे, हम x के साथ करेंगे। तो dy बाय क्या हो जाएगा, dx, और यहाँ पे भी dy बाय क्या हो जाएगा, dx। कहने का मतलब है अगर फंक्शन y का हो, फंक्शन किसका हो, y का, और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करबे करेंगे, फिर फाइनली y का डिफरेंशिएशन किसके साथ करेंगे, हम x के साथ करेंगे। y का डिफरेंशिएशन किसके साथ करेंगे, हम x के साथ करेंगे। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे चलिए, ये तो शॉर्ट रूल था, ये क्या था, शॉर्ट रूल। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और फिर फंक्शन y का, और फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे शॉर्ट रूल। अब चलते हैं हम चेन रूल की बात करते हैं। अब चेन रूल की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले b को तो आगे ले लिए काय बाई वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक है, कौन है, तो b है, तो उसको उठा के कहाँ कर लिए, हम बाहर कर लिए, कहाँ कर लिए, हम बाहर कर लिए। अब देखिए d पर कौन फंक्शन है, वाई स्क्वायर है ना, क्या है, y है। तो पावर को छोड़े तो बच गया यहाँ पे dy, चूंकि dy कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, अब फाइनली y का किसके साथ करेंगे, हम dx के साथ करेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin y, होगा कि नहीं होगा, cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin y, और फिर फाइनली y का x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक ना। अब यहां से अगर आते हैं तो लिखेंगे a इंटू ए प्लस b इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर वाला करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2y, और यहां से फिर हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू माइनस साइन y dy बाय dx, क्या हो जाएगा, माइनस साइन dy बाय dx हो जाएगा। अब dy बाई dx को एक तरफ लेते आते हैं तो बेहतर होगा कि यहाँ पे इसको इधर लेते आते हैं। हाँ, यहाँ पे लाइएगा तो हो जाएगा अब देखते हैं, इसको उठा के इधर लेते आएंगे तो हो जाएगा आपका 2by dy बाई dx प्लस, क्योंकि माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, और यहां से हो जाएगा साइन y dy बाई dx इक्वल टू, ये a इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। यहां से आप dy बाई dx का क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो यहां से आप लिखेंगे dy बाई dx, यहां से हो जाएगा 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a। यहां से अगर आप बात करेंगे dy बाई dx इक्वल टू माइनस a 2by प्लस साइन y, और ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे आंसर की तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3, हाँ
-a/2 by प्लस sin y करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रॉब्लम की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हम अगले प्रॉब्लम की बात करेंगे। अगला प्रॉब्लम है आपका 4th नंबर। xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग लॉन्ग मेथड को छोड़ के अगर शॉर्ट मेथड पे अगर ज्यादा फोकस करें एग्जाम के पर्पस से, वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि लॉन्ग मेथड में आपको खामखा 5 मिनट का समय लगता है। अगर आप एक एक प्रॉब्लम पे 2 मिनट 3 मिनट का समय बचाएंगे ना, तो निश्चित तौर पे शिकायत ये और आता है कि और आधा घंटा अगर हमको समय मिलता तो हम क्या कर लेते, बहुत कुछ कर लेते। लेकिन आधा घंटा देगा कि, है ना, आधा घंटा तो आपको खुद ब खुद निकालना। इसलिए हम लोग शॉर्ट मेथड से ही प्रॉब्लम को बनाने का कोशिश करेंगे। जहां पे लगेगा कि लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो ठीक है भाई लगाएंगे, अगर नहीं तो शॉर्ट मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे, है कि नहीं है। यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हमको देखिए यहाँ पे dy/dx का मान निकालना है, तो हम प्रॉब्लम को फिर से मिला लेते हैं। xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ये दोस्तों 10x है, थोड़ा सा हम क्लियर लिख देते हैं। 10x प्लस क्या है, y है। तो यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब dy/dx कीजिएगा तो dy/dx x इंटू वाई प्लस dy/dx y स्क्वायर dy/dx 10x प्लस dy/dx y। क्या है यहाँ पे दोस्तों, dy/dx। अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट किए हैं तो दोनों तरफ हम उसको क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिया और सारे में हमने dy/dx लगा लिया। अब जहां पे जैसा रूल फॉलो करेगा हम वहां पे वैसा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x डॉट वाई मीन्स क्या समझे कि यहाँ पे दो फंक्शन गुना के रूप में है। दो फंक्शन किस रूप में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। तो अब यहाँ पे u डॉट v का नियम लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा, और u डॉट v का नियम आपको पता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, या y स्क्वायर दिया हुआ है। चेन रूल भी लगा सकते थे, लेकिन हम कहेंगे कि बेहतर होगा शॉर्ट रूल से बनाइए आप। हाँ, अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे अगर हम x u डॉट v है, x डॉट y है, u डॉट v है, तो क्या करते थे, पहला फंक्शन को छोड़ते थे, मतलब उसको सेम टू सेम लिख देंगे, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, आप x को लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, dy/dx y हो जाएगा। y को करेंगे अगर यहाँ पे तो dy/dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे u डॉट v लगा दिए, क्या कि यहाँ दो फंक्शन गुना के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। अब यहाँ पे y स्क्वायर है, पहले ये समझेंगे फंक्शन किसका, y स्क्वायर का। यहाँ पे कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जिसको अभी तक भी नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखिए कि फंक्शन किसका, y स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, x के रेस्पेक्ट में कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, x के रेस्पेक्ट में कर रहा है। चाहे तो चेन रूल से विस्तार से करेंगे, और चाहे तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे ना। तो सबसे पहले बताइए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, क्योंकि पावर आ जाएगा सामने और पावर में एक कम हो जाएगा। लेकिन यहीं तक स्टॉप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनदर फंक्शन y है। अनदर फंक्शन क्या है, y है, और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं आप, x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं आप,
x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो फिर y का x के साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dy बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x sec स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे sec स्क्वायर x, और y का यहाँ पे हो जाएगा dy बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dy बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ से x dy बाय dx प्लस y, x का x के साथ 1 होगा, 2y dy बाय dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy बाय dx। अब आपका काम क्या रहेगा, जितने भी सारे dy बाय dx है ना, सुनिएगा, जितना भी dy बाय dx है सबको एक तरफ कर लेंगे, सबको क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे। तो यहां से वो लिखेंगे हम x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx, और इसको आप अगर माइनस इधर करते हैं तो माइनस dy बाय dx, यहां से हो जाएगा 2y dy बाय dx, और यहां से अगर देखिए दोस्तों, ये कहां से लिख दिए अभी, ये यहां पे आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, इक्वल टू sec स्क्वायर x, और y इंटू 1 जो dy बाय dx के रूप में ना, उसको इस पट्टी ले आइए, RHS साइड ले आइए, तो ये तो RHS सही है, और y यहाँ पे अकेले फाका बच रहा है, तो इसको y प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस। अब आप बताइए कि dy बाय dx सब में कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए dy बाय dx सब में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सब में आप dy बाय dx क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो dy बाय dx जैसे ही कॉमन लिए, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y हो जाएगा। अब dy बाय dx लिखेंगे तो बताइए गुणा के रूप में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग के रूप में हो जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y बाय, यहां से हो जाएगा आपका x प्लस 2y माइनस 1, क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो आपका चलते हैं दोस्तों, हम लोग अगले प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। छोटा छोटा वीडियो ही बनाते हैं ताकि आप पे बोर्डन ना बने कि 1 घंटा आप लोग को वीडियो देखना पड़ रहा है। मेरा मेन मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे निसंकोच होकर वीडियो देखे, पढ़ाई कीजिए चुपचाप। चलिए हम अगला बात कर रहे हैं 5 नंबर, x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100, y स्क्वायर इक्वल टू 100, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। यहां पे भी आपको क्या बोल रहा है कि dy बाय dx निकालना है दोस्तों। फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। अब यहां पे अगर आते हैं x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, तो फिर चूंकि dy बाय dx निकालना है तो हमको यहाँ पे निश्चित तौर पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों तरफ, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां से अगर हम बात करेंगे कि दोनों तरफ करेंगे dy dx, तो दोनों तरफ यहां पे करेंगे dy dx, x स्क्वायर प्लस dy dx, xy प्लस dy dx, y स्क्वायर इक्वल टू dy dx 100, dy dx 100। अब यहां से अगर हम बात करेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ फंक्शन भी x का है और यहाँ पे डिफरेंशिएट भी आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत होने जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ फंक्शन भी किसका है? x का, और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं भाई? x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइएगा, x स्क्वायर का पावर वाला नियम लगा दीजिए, पावर वाला नियम लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, पावर आ जाता है सामने, आप पावर में कम हो जाता है, यही ना, तो हो जाएगा आपका क्या, 2 पावर सामने आ गया x 2 माइनस 1, और यह डायरेक्ट अगर लिखना है तो भाई 2x लिख देंगे, है कि नहीं है, क्योंकि पावर 1। अब बताइएगा dy dx xy, अरे भाई दो तो फंक्शन गुना के रूप में है कि नहीं है, तो u डॉट v का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। u डॉट v में क्या करते थे, u को छोड़ते थे, x को छोड़ देंगे, dy dx किसका करेंगे भाई आप, y का करेंगे, फिर यहीं पे प्लस, अब की बार y को छोड़ेंगे तो dy dx किसका करेंगे हम, x का करेंगे, पहले फंक्शन का करेंगे। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखिए दोस्तों आ गया फंक्शन y का, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे dy dx लगाना नहीं भूलेंगे, मिस्टेक आपसे यही हो जाता है, लिखते गए एक तो dy dx छोड़ देंगे, पता चलेगा आंसर भी नहीं मिला, बात समझे ना। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा गौर यही देखना फरमाना है कि हमको जो है कि वहाँ पे फंक्शन अनदर फंक्शन y का तो नहीं ना आ रहा है, अब y का आ रहा है तो भाई आपको वैसे तो करना ही है, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे लास्ट में आपको जोड़ देना है dy dx। तो यहाँ पे y स्क्वायर का हो गया क्या है, तो 2y स्क्वायर का पावर वाला नियम के तहत कि पावर आ गया सामने, आप पावर में एक कम हुआ, लेकिन यही स्टॉप नहीं हो जाएंगे, क्योंकि y का x के साथ भी करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा dy dx, और यहाँ पे 100, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे आप क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक ना। चलते हैं यहाँ पे, जो dy dx है उसको एक तरफ लिख लेंगे या पहले हल कर लेंगे, 2x प्लस x इंटू dy dx प्लस y इंटू 1 प्लस 2y इंटू dy dx इक्वल टू 0, जिसमें dy dx कॉमन है एक तरफ लिख लेंगे, और जिसमें dy dx नहीं है उसको उठा के इस पर रख लीजिए, तो इसमें हो जाएगा dy dx कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x, और यहाँ dy dx कॉमन हो जाएगा 2y, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2x माइनस y, और यहाँ से हो जाएगा dy dx इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे 2x प्लस y x प्लस हो जाएगा 2y, और यही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फाइनल आंसर। आज इतना ही रखते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।